अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सितारा ने तो रुला दिया। जी बिल्कुल, सितारा यासीन का आज का व्लॉग आया और आज के व्लॉग में तो जज्बाती कर दिया। जब वो फातिमा से मिली, अचानक से ये बाबर लोगों के घर गई। उसके लिए मैंने आई थिंक कल के व्लॉग में बात भी की थी, बाबर का व्लॉग देखा था और फिर सितारा ने आज अपने व्लॉग में दिखाया कि ये जब सरप्राइज़ दिया इसने और वहाँ सब लोग जो है हैरान हुए। सुमेरा को देखा, वो इतनी खुश हुई, हैरान हुई। और जब फातिमा से मिली सितारा तो फातिमा से सितारा के गले से लगकर रोने लग पड़ी। कोई बात नहीं की, वो मुसलसल रोई जा रही थी और सितारा फिर उसको चुप करवा रही थी। तो वो चीज़ ना एक इमोशनल सा सीन था और मैं बहुत ज़्यादा उसमें इमोशनल हुई, अच्छा लगा। और यहाँ पता चलता है कि खून खून होता है, अपने अपने होते हैं। हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से इख्तिलाफ़ करें, लेकिन हकीकत यही है कि जब मैंने कल परसों आयशा का व्लॉग देखा था, रिएक्शन देखा था, जिसमें आयशा ने फ़ातिमा के लिए बात की थी कि जब मैं फ़ातिमा के घर पहुंची हूँ, सुमेरा ने मुझे बिठाया है और मुझसे बात की है। फिर जब मैंने फ़ातिमा को देखा है तो यकीन करो मुझे रोना आ गया। फ़ातिमा अब वो फ़ातिमा नहीं रही थी, फ़ातिमा बहुत कमज़ोर हुई थी। फ़ातिमा की हालत को देखकर मेरा दिल बहुत खफा हुआ है, मेरा दिल बहुत ख़राब हुआ है। फ़ातिमा को इस हाल में देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। ये बात आयशा के मुंह से सुनकर मुझे फ़ील हुआ था। मैंने कहा देखो यार, अपना खून है ना, अपने चचा की बेटी है, कुछ भी हो जाए, आपस में कुछ भी हो जाए, लेकिन बाहर से जब कोई आपको दुख देता है, तकलीफ़ पहुंचाता है, तो फिर आप अपने के साथ खड़े होते हो। तो ये उम्मीद होती है हर इंसान को, अपने खूनी रिश्ते से, अपने करीबी रिश्ते से ये उम्मीद होती है कि जब बाहर का कोई बंदा दुख देगा, एटलीस्ट उस वक्त आप हमारा साथ देंगे। तो ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा कल तो फ़ील की थी, लेकिन आज उससे भी ज़्यादा फ़ील की जब फ़ातिमा सितारा के गले लगकर रोई है और सितारा ने उसको कहा कि अब चुप हो जाओ, देखो अब मैं आ गई हूँ ना, और अब मैं अपनी बहन के पास आ गई हूँ। तो वो वही बात कि ये चचा की बेटियाँ हैं, ये आपस में कज़नें हैं, एक खून है, एक ख़ानदान है, तो ये आपस में बहनें हैं। और वो कहते हैं ना कि बाजू टूटता है अपने ही गले को आता है, लेकिन ये बात हर कोई नहीं समझ सकता, कोई समझता है। और इसी तरह मुझे ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो दिल को लगी कि वाकई यार ये बहनें हैं और इनको फ़ातिमा को दुख कितना फ़ील हो रहा है, ये इनकी बातों से, इनके लहजे से पता चल रहा है। और फ़ातिमा ने भी जब देखा कि सितारा आई है और उसके गले लगी तो फ़ातिमा के भी आंसू निकले, फ़ातिमा भी रोई, उसने भी अपना दिल हल्का किया। और सितारा ने थंबनेल पर भी यही लिखा। तो फ़ील होता है कि सितारा जो है वो अपनी बहन के लिए दुखी है, फ़ातिमा के लिए दुखी है, क्योंकि सितारा ये चोट पहले खा चुकी है। ठीक है, सितारा ये चोट पहले खा चुकी है और उसको पता है सौतन का दुख क्या होता है। और जब फ़ातिमा से मिली तो फ़ातिमा जब उसके गले लग के रोई तो फिर वही बात है कि सितारा ने उसको ज़रूर हौसला दिया होगा और ये कहा होगा कि देखो मैं सब कुछ से निकल गई हूँ ना, मेरे लिए ये चीज़ वैल्यू नहीं रखती, मैं बहुत आगे बढ़ गई हूँ, तो तुम भी इस सब कुछ से निकल जाओगी और बहुत आगे बढ़ जाओगी। तो एक अच्छी सपोर्ट हुई, मतलब फ़ातिमा के लिए, आयशा की तरफ से भी और सितारा की तरफ से। इसके अलावा थोड़ी सी बात करूँगी आयशा से रिलेटेड। आयशा का आज का जो व्लॉग आया और व्लॉग में देखा गया जनाब वो कहीं निकल रही हैं, आउटिंग पे भी निकल रही हैं और कोई ज़रूरी काम भी कर रही हैं। आई थिंक वो कोई लीगल एक्शन लेने जा रही हैं दिलबर के ख़िलाफ़, जो कि मैं कहती हूँ कि वेल एंड गुड, और इसके लिए हम अप्रिशिएट करेंगे आयशा को और हम चाहेंगे कि आयशा इस चीज़ में कामयाब हो। अच्छा, मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है कि आयशा जो है वो अप्रिशिएटिव है, वो जो है अप्रिशिएट कर रही है रिएक्शनिस्ट ख़वातीन को, क्योंकि सितारा की जितने भी सपोर्टर्स हैं वो सिर्फ इसलिए बात नहीं करती कि भाई उन्हें किसी को नीचा दिखाना होता है, वो इसलिए बात करती हैं कि जहाँ उनको ये दिखे कि एक औरत है, वो मज़लूम है, उसके साथ ज़्यादती हो रही है, उसकी हक तलफ़ी हो रही है, उसे दुख दिया जा रहा है, ख़ास तौर पर एक माँ है और उसके साथ जुल्म हो रहा है, तो वो वहाँ ज़रूर बोलती हैं। देर से ही सही, लेकिन आयशा को हमारी बात समझ आई, आयशा को लगा, क्योंकि आयशा ने अपने आज के ब्लॉग में कहा कि रिएक्शन वाली बहनें जो हैं वो बिला वजह रिएक्शन नहीं देती और उन्हें भी समझ आई कि हम लोग किसी रीज़न्स की वजह से बात करते हैं, कोई बात हमें ऐसी मिलती है तो हम बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम हमेशा से कहते आए हैं कि हम आप लोगों के घरों के अंदर से टॉपिक्स नहीं लेकर आते। हम लोग यहाँ सितारा की सपोर्ट में बात कर रहे थे और वहाँ कहीं ना कहीं लिंक लगता था आयशा के भाइयों का, और कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो कुछ नेगेटिव चीज़ें डीडी ने और नीनू ने आयशा के ख़िलाफ़ क्रिएट कर रखी थी, उसके हिसाब से ऐसी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती थी। लेकिन अभी जो सच्चाइयाँ हमारे सामने खुली हैं, नीनू की खुली सच्चाई, फिर दिलबर की सच्चाई खुली है, इसके अपने भाइयों की गलतियाँ हमने देखी हैं। आयशा अपनी जगह, आयशा के बाकी फैमिली मेम्बर्स अपनी जगह, जिस तरह हमने सितारा को एक अलग
वैल्यू दी है, फ़ातिमा को एक अलग वैल्यू दी है, इसी तरह आयशा की अपनी एक अलग वैल्यू है। और जनाब यहाँ मैं एक और बात कहूँगी कि आयशा के पास अली इसलिए बेहतर है कि बहुत हद तक मैंने इतने 2 सालों में ना इनके घर के हर बंदे का व्लॉग देखा है, हर घर का माहौल देखा है, तो आयशा के घर का माहौल मुझे काफ़ी बेहतर लगा है, काफ़ी बेहतर लगा है। दिलबर की बनिस्बत तो 1000 दर्जा बेहतर माहौल है। इसका ससुराल जो है एक सुलझा हुआ घर है, एक सुलझा हुआ ख़ानदान है। यकीन कीजिए कि यहाँ मैं वैसे तो अब नज्जो के लिए भी मैंने कभी भी नज्जो के लिए भी कोई बुरी बात नहीं की। यहाँ मैं एक बात कहूँगी, नज्जो के घर का माहौल, क्योंकि आप सबने देखा है फ़ारूक का बिहेवियर कैसा अपने बच्चों के साथ या क्या जो कुछ भी है। उसके अलावा आयशा के भाइयों के घर का माहौल भी हमने देखा, व्लॉगिंग देख रहे हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन आयशा के घर का माहौल जो है वो एक डिफरेंट माहौल है, ठीक है। ये नहीं है कि बहुत अमीर हैं, बहुत दिखावे वाले लोग हैं, लेकिन अली जैसे बच्चे को कम से कम दिलबर जैसे माहौल में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, उसका वो सगा बाप नहीं होगा आयशा के घर में, लेकिन माँ तो सगी होगी। कोई एक रिश्ता तो इसके पास ऐसा होगा जो उसकी टेक केयर करेगा। फ़ातिमा ने हमेशा बच्चे को ज़रूर दिल दिया होगा, उससे मोहब्बत से पेश आई होगी, उसको स्कूल भी भेजा होगा, उसको खाना भी खिलाया होगा, अपना खून है। और फ़ातिमा ज़ालिम भी नहीं लगती हमें। अगर फ़ातिमा ज़ालिम होती तो उसने बहुत सी चीज़ें ना अपने गर्ज़ के लिए कबूल कर ली होती दिलबर के साथ, कहीं ना कहीं उसने अपनी गर्ज़ का सोचा होता। वो इस सब कुछ में अपना घर हार गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फ़ातिमा ने कभी गलत किया होगा। और दूसरी चीज़ एक और बताऊँ, अगर फ़ातिमा गलत करती तो अली कभी भी फ़ातिमा की बेटियों को अपनी बहनें नहीं समझता, उनसे प्यार नहीं करता। मैंने अक्सर दूसरों के व्लॉग्स में देखा है कि अली जो है वो फ़ादिया और दुआ से बहुत प्यार करता है। तो यहाँ इस वक्त फ़ातिमा ख़ुद टूटी हुई है, फ़ातिमा को ख़ुद मोहब्बत की, तवज्जो की, हमदर्दी की ज़रूरत है। ऐसी हालत में हम उससे कहें तो मेरा ख़्याल है इस वक्त जो है उसके बच्चे तो ना समझ होते हैं ना, तो बच्चे रुल जाते हैं, बच्चे बिखर जाते हैं। मैं तो ये कहती हूँ इस वक्त दुआ और फ़ादिया को भी, सुमेरा और बाबर को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो नासमझ हैं और उनकी माँ तकलीफ़ में है। तो बच्चे निगलेक्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि माँ किस सिचुएशन में है, इस सिचुएशन से निकलने के बहुत अरसे बाद जो है बंदे को पता चलता है कि यार मेरे बच्चे इग्नोर हुए हैं, मेरे बच्चों ने बहुत कुछ सहा है। तो अली जो है वो टीनेजर है, वो गली में जाता है, बाहर जाता है, लोगों के बच्चों के साथ खेलता है, उसके ख़राब होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं और उसके आगे ज़िंदगी पड़ी है, ज़िंदगी, ठीक है। बच्चों की इस उम्र में उनके दिमाग में जो चीज़ें चली जाती हैं वो कभी नहीं निकलती। तो हम नहीं चाहते कि वो दिलबर जैसा कोई इंसान बने। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आयशा जो है वो इस बार मज़बूत है, मज़बूत इरादों के साथ है। आयशा बस अपनी गैरत पे बरकरार रहना, मज़बूत रहना। हम चाहते हैं कि तुम अपने बेटे की ख़ुद परवरिश करो। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं भी कहूँगी कि दिलबर जो है वो कल बड़ा चिल्ला रहा था, 2-3 दिन से बल्कि ये बात चिल्ला रहा था कि आयशा इसको व्यूज़ के लिए लेकर गई है, व्यूज़ की खातिर लेकर गई है। तो यहाँ दिलबर बेवड़े से मैं ये कहूँगी कि व्यूज़ के गिर्द तो तुम्हारी ज़िंदगी घूमती है ना। तुमने सितारा को एज अ कंटेंट यूज़ किया, तुमने नज्जो को कंटेंट बनाया, तुमने जो है अपने चाचा हाजी ग़ुलाम को कंटेंट बनाया, तुम अपनी बहन को कंटेंट बना लेते हो, अपने बाप को, अपनी माँ को कंटेंट बना लेते हो, तो फ़र्क नहीं पता चल रहा। आयशा में हमने अगर कुछ देखा भी होगा ना, कुछ देखा भी होगा कि भाई बाप का टॉपिक आया सब कुछ, लेकिन आयशा ने अपनी सौतन को कंटेंट नहीं बनाया, अपनी सास को कंटेंट नहीं बनाया, अपने ससुराल को कंटेंट नहीं बनाया। कहीं ना कहीं वो बंदी तुमसे बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है मैं कहती हूँ, ठीक है। तुम कुछ भी नहीं हो, तुम बच्चों के को पालने के मामले में ना मैं कहती हूँ बिल्कुल अली डिज़र्व नहीं करते। तुम तो रंगीन मिजाज इंसान हो, ठीक है। दिल फेंक, कभी किसके किस्से सुनने में आ रहे हैं, कभी किसके किस्से तुम सुना रहे हो। तो तुम्हारे जैसा बंदा बाप हो सकता है। माँ बाप तो वो होते हैं जो अपने बच्चों के बाद अपनी ज़िंदगी, अपनी ख्वाहिशात ख़त्म कर लेते हैं। यकीन करें, हमने इतने पेरेंट्स ऐसे देखे हैं जो कहते हैं कि नहीं यार बस अब नहीं, ठीक है। मतलब अपनी ख्वाहिशात, बहुत से लोग होते हैं ना जिनकी शादियां बैलेंस नहीं होती हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ खुश नहीं होते हैं, लेकिन अपने बच्चों के बाद वो कहते हैं नहीं यार अब ये सोच कहाँ, अब तो मेरे बच्चों की ज़िंदगी है, अब मुझे अपने बच्चों के लिए सोचना है। मेरी लाइफ तब तक थी जब तक मेरे बच्चे नहीं थे या मेरे बच्चे छोटे थे। तो टीन एज का बच्चा है, जैसे फ़ादिया की एज है, जैसे दुआ की एज भी है यार, और इस बंदे ने अपने बच्चे फेंके हुए हैं। एक ऐसा शख्स जो जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ यारियाँ बाशियाँ लगा रहा है, जिसको होश ही नहीं है। अब ये उस बंदी के साथ अपनी जो है सो कॉल्ड वाइफ के साथ यहाँ वहाँ पता नहीं कह रहा उकाड़ा के ट्रिप पे गया हूँ, अब आगे पता नहीं लाला मूसा के पता नहीं छांगा मांगा कहाँ जाऊँगा, मुझे इतना नहीं याद। ये जहाँ जहाँ भी जा रहा है, ये घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है जैसे इसका लड़कपन है, ठीक है,
जैसे जो है ये 16-18 साल का लड़का है और इसको ज़िंदगी में और कोई काम ही नहीं है, फुर्सत ही फुर्सत है। एक फैमिली वाला इंसान जिसके साथ एक फैमिली हो, बच्चे हों, जिसके ऊपर जिम्मेदारियाँ हों, वो ऐसे कैसे लटर पटर और छड़ों की तरह, आवाराओं की तरह ऐसे फिर रहा होगा, है ना, छड़ा छांट जैसे, नहीं ना। तो कहीं से भी ये इंसान अपनी जिम्मेदारियाँ उठाने वाला शख्स ही नहीं। अगर इसके साथ ये अली रहा तो एज अ कंटेंट तो ये इस अली को यूज़ करेगा ही करेगा, लेकिन इसके फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं करेगा। इसने आज तक जो कमाया उसमें अली का बहुत बड़ा हिस्सा है। हम बहुत सारे लोग अली की खातिर जाकर देखते थे, ठीक है, बहुत सारे लोग अली की खातिर जाकर देखते थे, बहुत सारे लोग इसकी बेटियों की खातिर जाकर देखते थे कि बच्चियाँ उनको अच्छी लगती हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इसको व्यूज़ दिए, उस सब कुछ का हिसाब अगर मांगा जाए तो कहाँ गया? वो सारा छमिया के खाते में चला गया। जो फातिमा व्लॉग्स के ऊपर मेहनत करती रही वो सारा कहाँ गया? वो छमिया के खाते में चला गया। तो ऐसे शख्स को अगर आप व्यूज़ देंगे जो बाज़ारों में जाकर लुटाता हो, दूसरी औरतों पर लुटाता हो। यहाँ पर बहुत सी औरतें कह रही हैं ना आकर कि भाई उसने गुनाह नहीं किया, उसने तो हक निकाह किया है। और उस दिन कौन साइमा कैंची लाइव में किसी ने कमेंट किया था कि ये क्यों ऐसे कह रहे हैं, यहाँ वहाँ जब मर्द गुनाह करता है तो उससे अच्छा है कि मर्द जो है वो निकाह कर ले। मर्द यहाँ वहाँ गुनाह तब करता है जब उसके घर में औरत होती ही नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूँ, अब मैं औरतों में यहाँ ज़्यादा खुलकर बात नहीं कर सकती, लेकिन मर्द को गुनाह की नौबत आती ही कब है? जब उसके पास औरत हो। आप लोग अपना दिमाग क्यों नहीं यूज़ करते? ये तो उसने अपने बचाव के लिए खुद को दीन की चादर में लपेटने की कोशिश कर रहा है। हालांकि दीन की चादर में लपेटने के लिए अपने आप को पहले दीन के काबिल किया जाता है, ठीक है। अगर आप दिन की तमाम सुन्नतों को पूरा कर रहे हो ना, फिर जाके आप शादी की सुन्नत को भी पूरा कर लो। किबले के रुख का नहीं पता, कलमे सुन लो, 3 कलमे नहीं आते होंगे, सही है। जनाजा सुन लो, जनाजा नहीं आता होगा, कितनी चीज़ें नहीं आती। मैं ये नहीं कह रही कि भाई ये सबको ही आती है, नहीं आती होंगी, लेकिन जब इतनी सारी चीज़ें नहीं आती तो सुन्नत पे अमल करना कैसा, है ना। तो ये सुन्नत का बहाना है। और कोई भी मर्द जिसके पास घर में औरत हो वो कभी भी गुनाहगार नहीं होता। उसको जब नीड होती है वो अपनी हक हलाल की बीवी के पास चला जाता है। तो ये कहना कि हराम करने से अच्छा है, क्या मतलब? वो क्या सनिया के साथ हराम करता था? अब यहाँ मैं सवाल करूँगी तो सनिया को होगी तकलीफ़। हराम करने से अच्छा है कि वो शादी कर ले। हराम तो वो तब करता जब उसके घर में औरत ना होती, वो रंडवा होता, उसने तलाक दे दी होती, है ना, या उसकी बीवी को अल्लाह ना करे ऐसी कोई बीमारी होती, तब आप ये हराम वाला टैग लगाए ना। तो ये हराम वाली कहानी साइड पे रख लें। इस्लाम की यहाँ से आप जो है ना बचत की बहस में नहीं आ सकते, ठीक है। ये आप लोगों का एलिगेशन जो है लोगों के ऊपर कि भाई वो हरामकारियाँ करे तो वो ठीक, वो निकाह करे तो गलत। हरामकारियाँ क्यों भाई? घर में औरत है ना, औरत ही चाहिए थी तो औरत तो है घर में। और अगर बीवी होने के बाद भी जो हरामकारी करता है, ठीक है, तो वो फिर हरामकार होता है। उसकी 2 बीवियाँ हों, 4 हों, 6 हों, 8 हों, उसने हरामकारी करने फिर भी जाना है, ठीक है। ये उसकी नेचर का हिस्सा है। तो उसको ये आप ना कहें कि हरामकारी से रुक गया। हाँ, अगर उसकी नेचर है ना तो फिर उसको दूसरी बीवी, चौथी बीवी कोई भी नहीं रोक सकती, क्योंकि उसने जगह जगह जाना है और हर जगह जाके मुँह मारना है। तो वो फिर मर्द ना हुआ ना, हरामकार हुआ। ला हौला वला कुव्वत। अच्छा, थोड़ी सी बात यहाँ पर मैं करूँगी। जनाब अभी लाइव थी अब से कुछ देर पहले साइमा कैंची, और साइमा कैंची वहाँ ढूंढ रही थी सनिया के लिए लंदन से रिश्ता। जी बिल्कुल, सनिया दिलबर जो हैं उनके लिए लंदन से रिश्ते की कोई ऑफ़र करा रही थी। और वो कह रही थी साइमा को कि आप जो है इसको काफ़ी इस तरह के कमेंट्स आते हैं ना जब, तो वो पढ़ती है कि अच्छा इसको गालियाँ दे रहे हो वो नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर फातिमा को गाली दे रहे हो ज़रूर पड़ेगी। और डीडी से रिलेटेड अगर इसको कमेंट आ जाता है कि आपको यही मिला था, ये देखना फ्रॉड करके जाएगा, ये तुम लोगों को धोखा दे के जाएगा, ये बड़ा धोखेबाज है, ये बड़ा रंगीन मिजाज है, ये आवारा है, ये औरतों के साथ ऐसा है, वो सब पढ़ती रहेगी। और साथ पता है क्या बोलेगी? बस नसीब है, अब तो ये सनिया का नसीब है। तो इस तरह किसी ने उसको लिख दिया कि भाई आप हमें कहती मैं लंदन से रिश्ता ढूंढती सनिया के लिए। बिल्कुल जी, तुम लंदन से अंग्रेज़ ढूंढ लाती और वाकई इसका गुजारा अंग्रेज़ के साथ हो जाना था, ये फिर रह लेती, क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो उसको फिर हर 2-3 साल बाद चेंज करना पड़ता है। तो जो अंग्रेज़ होता तो वो सही निबट लेता है इसके साथ। ये आप सही कह रही हैं, लंदन से इसको रिश्ता चाहिए था। अच्छा, साइमा कैंची इस बात पर इतनी खुश हुई है कि नहीं है लंदन से, हाय लंदन कैसा होगा, मैंने तो कभी देखा ही नहीं है ना। वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए, राल टपकने लगी। लंदन से किसी स्वीपर का रिश्ता भी ला देते ना, ये कर लेती। खैर जिसको किया है इसने वो किसी स्वीपर से कम तो नहीं है। यहाँ मैं स्वीपर्स को भी गालियाँ नहीं दे रही यार, ये स्वीपर्स से भी गया गुजरा है। स्वीपर्स भी इंसान होते हैं ना, मैं कैसी बात कर रही हूँ। अच्छा सॉरी, हाँ कोई नाराज़ ना हो, ये ना हो कोई कहे कि जाजिब जो हैं वो स्वीपर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रही।
खैर हाँ, वैसे डीडी को देखकर तो कोई यही कहेगा हमें कहाँ इसके साथ मिला दिया, हमारी तो बड़ी रिस्पेक्ट है। अच्छा, ये छोड़न कैंची जो है, साइमा कैंची, वहाँ कोई पूछ रहा था कि भाई आपकी शादी को कितना अरसा हुआ। बला की झूठी, सदा की झूठी, मैं कहती हूँ ज़मानों की झूठी औरत कहती है कि मेरी शादी को 8 साल हुए हैं, सिर्फ 8 साल। आगे सुनिएगा, ये 8 साल इसकी शादी को हुए हैं, ठीक ठाक उम्र का इसका शौहर है ना। अगर इसके शौहर की एज को देखा जाए ना, इसके शौहर की मतलब हुलिये से इसकी एज से हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन 30-35 साल तो लगता है कि उस बंदे की शादी को गुजर के। अब ये पता नहीं उसकी चौथी बीवी, 8वीं 6वीं, हमें नहीं पता। लेकिन एक बात मुझे बताइएगा, ये बंदी पता है क्या कहती है आगे चल के? कहती है कि मैं ना, जब मैंने मैट्रिक कर ली थी ना, नहीं मैं मैट्रिक में ही थी, अभी मैं मैट्रिक में ही थी तो मेरी शादी हो गई थी तो मेरी शादी को जो है वो 8 साल हो गए हैं, और मैंने जो है वो मैंने बीए किया है, और बीए जो है वो मैंने शादी के बाद किया है ना। तो बीए नहीं किया तुमने खाली बी और ए किया है। वो तुम्हारी बातों से पता चल जाता है कि तुमने कितना एक बीए किया हुआ है, उतना ही किया होगा ना जितनी तुम्हारी बहन छमिया ने किया। खैर, तो ये मोहतरमा कहती है कि मैं जो है वो मैट्रिक में मेरी शादी हो गई थी, शादी के बाद मेरा मैट्रिक कंप्लीट हुआ, और उसके बाद मैंने खुद ब खुद मतलब घर बैठे ही इसने बीए कर लिया, और शादी को हुए हैं 8 साल। और फिर ये कहती है मेरी एज है 28 साल, 28 ईयर्स। अब आप मुझे एक बात बताइएगा कि एक बंदी कहती है मेरी उम्र 28 साल है, शादी को 8 साल हो गए हैं, और शादी हुई थी मेरी, अभी मैंने मैट्रिक के एग्ज़ाम्स नहीं दिए थे, मेरा मैट्रिक अभी नहीं हुआ था, यानी कि 20 साल की उम्र में ये बंदी मैट्रिक कर रही थी। ठीक है, सोचो 20 साल की उम्र जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल की उम्र हो जाती है बच्चे की। ये कहती है कि 20 साल की उम्र में ये मैट्रिक कर रही थी, और मैट्रिक करने से पहले इसकी शादी हो गई थी। या अल्लाह, वो क्या कहते हैं, मारो मुझे मारो, नहीं मुझे क्यों मारो, जुत्ती चुक के इन्नू मारो, है ना। तो इसको पकड़ के मारो कि इतना बड़ा झूठ, 20 साल की उम्र में कौन मैट्रिक करता। और अगर तुम इतनी पढ़ाकू थी कि तुमने जो है वो शादी के बाद खुद ही बीए कर लिया, तो मैट्रिक भी टाइम से कर लेना चाहिए था। मैट्रिक तो अब 13-14 साल या ज़्यादा से ज़्यादा लगा लो 15 साल की उम्र में हो जाता है। तो 15 साल का मैट्रिक इसने 20 साल की उम्र को किया है, और फिर उसके बाद मोहतरमा कहती है कि इसने जो है वो ग्रेजुएशन भी कर लिया, और फिर 28 साल इसकी एज है। तो सब बकवास है, ठीक है, सब बकवास है, झूठ, फ्रॉड। 40 के करीब तो तुम्हारी वो सनिया है, ठीक है, 45 से तो तुम नीचे नहीं हो, तुम्हारी आवाज़ से, तुम्हारे लहजे से, हर चीज़ से पता लगता है। तो इतनी मुन्नी काकी बनने की ज़रूरत क्या है, मुझे समझ नहीं आती। ज़बान तुम कहती हो ये पूरा जो वर्ल्ड ग्लोब है इसके साथ लपेट दो मेरी, तो भी लंबी है, और फिर उम्र तुम्हारी इतनी छोटी है। समझ नहीं आ रही, क्या धरती पे आने से पहले, यानी कि अपनी माँ की कुख से जन्म लेने से पहले, यानी कि दुनिया में तशरीफ़ तुम्हारी लाने से पहले, यानी कि जब तुम आने लगी तो ज़मीन फटने से पहले तुम्हारी ज़बान पैदा हो गई थी। और ज़बान तुम्हारी कितने साल पहले पैदा हुई थी, सवाल है ना। खुद तुम छोटी हो, खुद ये कहती है मैं छोटी हूँ, मैं नन्ही हूँ, काकी हूँ, 28 साल की हूँ। जो बच्ची तुम पाल रही हो ना 10 साल की, तो वो है जो तुम्हारी छोटी बहन की पहली शादी में से है। सोचो कितनी पुरानी है, पहली शादी में से, यानी कि उसकी पहली शादी को कम से कम कोई 13-14 साल तो हो गए होंगे। बहन, छोटी बहन की शादी को, पहली शादी को 13-14 साल हुए हैं, और बड़ी बहन की शादी को सिर्फ 8 साल हुए हैं। 10 साल की बच्ची को पालते हुए वो कह रही है, जो कि उसकी शादी के बाद कई साल बच्चे थे ही नहीं। सोचो, एक 10 साल की बच्ची उसने ली है गोद, मतलब जब भी ली होगी ना, चलो 10 साल पहले ली होगी, तो कुछ अर्सा तो देखा होगा ना कि बच्चे हो जाएंगे, अपने हो जाएंगे, है ना, तब पता लगा होगा कि अपने बच्चे नहीं हो रहे। तो 10 साल की बच्ची जब ली गोद, 10 साल से बच्ची ली हुई है, तो उससे 5-6 साल पहले तो तुमने इंतज़ार किया होगा अपने बच्चे हैं। और बीबी किसको बेवकूफ़ बना रही, 25-30 साल से कम नहीं हुए तुम्हारी शादी को, ठीक है, तो बेवकूफ़ किसी और को बनाओ। ये इतने सारे फ़िल्टर्स लगा लेने से ये नहीं होता कि तुम चुन्नी मुन्नी काकी हो। हमने तुम्हारे व्लॉग्स में देखा है, तुम्हारी बहन के व्लॉग्स में देखा है कि तुम्हारे व्लॉग्स में ना, तो तुम लोगों ने वो डीडी को भी पठान बनाया हुआ था, ठीक है। इतना तुम फ़िल्टर लगाते हो कि वो डीडी भी तुम्हारे व्लॉग्स में ना गोरा चिट्टा पठान लग रहा हो, तो वहीं से पता चल जाता है कि तुम कितनी गोरी चिटियाँ और जवान हो, ठीक। खैर दोस्तों, अजान हो रही है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।